नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल टॉपिक के बारे में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के बारे में, जिसमें हम समझेंगे इसका मीनिंग, स्कोप और कुछ की डेफिनेशंस जैसे इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वर्कमैन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर। ये एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल पीस और इकोनॉमिक जस्टिस का एक पावरफुल टूल है। इसका ऑब्जेक्टिव है कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच अगर कोई डिस्प्यूट हो तो उसका फेयर और स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन मिले बिना वायलेंस, इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट के। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी कर रहे हैं या एक लीगल कंटेंट क्रिएटर है, तो ये टॉपिक आपके लिए 100% रेलेवेंट है। चलिए शुरू करते हैं। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले बात करते हैं कि ये एक्ट क्यों आया और इसका बैकग्राउंड क्या था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में लेबर लॉज मोस्टली ब्रिटिश इंडस्ट्रियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, वैसे वैसे लेबर अनरेस्ट भी बढ़ने लगा। 1931 में आई रॉयल कमीशन ऑन लेबर ने रेकमेंड किया कि इंडिया में एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए, और इसी का रिजल्ट था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, जो 1 अप्रैल 1947 से लागू हुआ इंडिया के इंडिपेंडेंस के कुछ महीने पहले ही। इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव्स है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का प्रिवेंशन और पीसफुल रेजोल्यूशन, इलीगल स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स को कंट्रोल करना, प्रॉपर मशीनरी एस्टैब्लिश करना जैसे लेबर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स एक्सेट्रा, वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी और अनजस्ट डिसमिसल से प्रोटेक्शन देना, इंडस्ट्रियल हार्मनी प्रमोट करना ताकि प्रोडक्शन और इकोनॉमी स्मूथली चले। 2. स्कोप ऑफ द एक्ट। टेरिटोरियल स्कोप। ये एक्ट प्योर भारत में लागू होता है। किसे अप्लाई होता है? पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के इंडस्ट्रीज पे अप्लाई होता है, लेकिन कुछ छोटी एस्टैब्लिशमेंट्स या इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए एग्जेम्पशन हो सकता है। किस टाइप के डिस्प्यूट्स पे लागू होता है? जो डिस्प्यूट एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या कंडीशंस ऑफ लेबर से रिलेटेड हो। 3. की डेफिनेशंस। जो फाउंडेशन है इस एक्ट की अब आते हैं इस एक्ट के कुछ सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक डेफिनेशंस पे जो डिसाइड करते हैं कि किसी डिस्प्यूट पे ये एक्ट अप्लाई होगा या नहीं। 1. इंडस्ट्री। सेक्शन 2 जे। इंडस्ट्री का मतलब है कोई भी सिस्टमैटिक एक्टिविटी जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के कोऑपरेशन से होती है, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो। की फीचर्स। सिस्टमैटिक एक्टिविटी हो, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच कोऑपरेशन हो, गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हो, प्रॉफिट मोटिव होना ज़रूरी नहीं, एक्सक्लूजन, रिलीजियस या स्पिरिचुअल काम, स्टेट के सॉवरेन फंक्शंस जैसे आर्मी, पुलिस, लैंडमार्क केस, बैंगलोर वाटर सप्लाई वी ए राजपा 1978। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इवन हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, एनजीओज, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस भी इंडस्ट्री के अंडर आ सकते हैं अगर अनमेन सिस्टमैटिक एक्टिविटी और एम्प्लॉय रिलेशन हो, यानी इसका एम्बिट काफी ब्रॉड हो गया। 2. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सेक्शन 2 के। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब कोई डिस्प्यूट जो एम्प्लॉयर वर्कमैन या वर्कमैन के बीच हो और वो किसी एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट या सर्विस कंडीशन से रिलेटेड हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिस्प्यूट कलेक्टिव होना चाहिए, सिर्फ इंडिविजुअल कंप्लेंट नहीं चलेगी, पार्टीज होनी चाहिए, एम्प्लॉयर, वर्कमैन या उनके ग्रुप्स। ये एक्ट तभी अप्लाई होगा जब डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल हो और रिलेटेड हो एम्प्लॉयमेंट के इशू से। 3. इंडिविजुअल डिस्प्यूट। सेक्शन 2 पहले अगर किसी इंडिविजुअल वर्कर का डिस्प्यूट होता था, जैसे टर्मिनेशन, तो उससे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट तभी माना जाता था जब कोई यूनियन उसको सपोर्ट करे। लेकिन 1965 के बाद एक अमेंडमेंट आया सेक्शन 2A, जिसमें लिखा गया, अगर किसी वर्कर को डिसमिस, डिस्चार्ज, रिट्रेंच
या टर्मिनेट किया गया हो तो उसका डिस्प्यूट ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा बिना यूनियन के सपोर्ट के भी। केस लॉ वेस्टर्न इंडिया मैच को लिमिटेड हुई। वर्कमैन कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 2 के बाद इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स बन सकते हैं अगर वो टर्मिनेशन या रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड हो। इससे इंडिविजुअल वर्कमैन को एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन मिल गया है। 4 वर्कमैन सेक्शन 2 वर्कमैन का मतलब है कोई भी पर्सन जो किसी इंडस्ट्री में मैनुअल, स्किल्ड, टेक्निकल, क्लेरिकल या सुपरवाइजरी काम करता हो हायर या रिवॉर्ड के बदले। इंक्लूडेड स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबरर्स, टेक्निकल स्टाफ, क्लेरिकल काम करने वाले। अप्रेंटिसेस भी इंक्लूडेड है। एक्सक्लूडेड मैनेजरियल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग, सुपरवाइजर्स जो हाई सैलरी लेते हैं या मैनेजरियल डिसीजंस लेते हैं। केस लॉ बर्मा शेल्वी राजकुमार कोर्ट ने ये कहा, अगर आपका काम क्लेरिकल है तो सिर्फ आपका डेजिग्नेशन मैनेजर होने से आप वर्कमैन नहीं बन जाते। फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि टाइटल। 5 एम्प्लॉयर सेक्शन 2 एम्प्लॉयर का मतलब है वो पर्सन जिसके पास किसी एस्टेब्लिशमेंट का एक्चुअल कंट्रोल हो, जैसे मैनेजर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ओनर हाई एम्प्लॉयर होगा, किसी भी पर्सन के पास फंक्शनल अथॉरिटी हो सकती है एम्प्लॉयर के रूप में। 4 जुडिशरी का रोल ब्रॉड इंटरप्रिटेशन। इंडियन जुडिशरी ने हमेशा इन डेफिनेशंस को वर्कर फ्रेंडली इंटरप्रेट किया है। कुछ की पॉइंट्स वर्कमैन डिफाइन करने में काम का नेचर देखा जाता है, डेजिग्नेशन नहीं। इंडस्ट्री के एम्बिट में एनजीओज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं। इंडिविजुअल टर्मिनेशन केसेस डायरेक्टली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के अंडर आ जाते हैं। सेक्शन 2 के वजह से ये सब जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस ने एक्ट को प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव बनाया है। 5 मॉडर्न इम्प्लीकेशंस। आज के टाइम में गिग इकोनॉमी, उबर, स्विगी, जोमेटो, फ्रीलांसर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के केस में एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या ये लोग वर्कमैन के डेफिनेशन में आते हैं? ये एक डेवलपिंग एरिया ऑफ लॉ है। कोर्ट्स को हर केस में देखना पड़ता है कि क्या कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप है या नहीं। और यही इस एक्ट की ब्यूटी है, ये डायनामिक है और नए फॉर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए अडेप्टेबल है। कंक्लूजन दोस्तों, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एक प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन है जिसका फोकस है इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करना और वर्कर्स को जॉब सिक्योरिटी देना। इस एक्ट के बेसिक पिलर्स है डेफिनेशंस, इंडस्ट्री, वर्कमैन, डिस्प्यूट, एम्प्लॉयर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉर सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रोटेक्शन, अनफेयर डिसमिसल, इलीगल लॉकआउट्स और स्ट्राइक से। अगर आपको ये समझ आ गया कि इन टर्म्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है, तो आप इस एक्ट के बाकी प्रोविजंस को भी आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको मिलता रहे लीगल एजुकेशन का स्ट्रक्चर्ड और ऑथेंटिक कंटेंट। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे Q3 अथॉरिटीज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एम्प, ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी, जहां हम बात करेंगे कॉन्सिलिएशन ऑफिसर्स, लेबर कोर्ट्स, ट्राइब्यूनल्स के बारे में इन डिटेल। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।